आज हम ब्रेन एन्युरिज्म के बारे में बात करने आए हैं। ब्रेन एन्युरिज्म को आसान भाषा में दिमाग की खून की नस की वीकनेस को या उसके फूलने को हम ब्रेन एन्युरिज्म के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के डाटा के हिसाब से 50 में से एक आदमी को ब्रेन एन्युरिज्म हो सकता है, लेकिन जिनको ब्रेन एन्युरिज्म होता है उसमें से करीब 1% को ही ब्रेन एन्युरिज्म की वजह से हेमरेज होता है। ब्रेन एन्युरिज्म शुगर के मरीज़ों को, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को, जो स्मोकिंग करते हैं या जिनके अंदर ब्रेन एन्युरिज्म की फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको ब्रेन एन्युरिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रेन एन्युरिज्म के ज़्यादातर मरीज़ एन्युरिज्म फटने की वजह से आते हैं। उस टाइम पे पेशेंट को एकदम से बहुत तेज़ सर में दर्द होता है। उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे ज़िंदगी का सबसे तेज़ सर दर्द है। ऐसे मरीज़ों को ब्रेन एन्युरिज्म की वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। कुछ मरीज़ों को किसी और वजह से अगर ब्रेन का एमआरआई किया है तो उसमें ब्रेन एन्युरिज्म आता है। कुछ पेशेंटों का ब्रेन एन्युरिज्म इतना बड़ा हो जाता है कि वो दिमाग की नसों को दबाता है, जैसे कि आँखों की रोशनी में अगर दिक्कत आती है, उन कुछ मरीज़ों को उनमें ब्रेन एन्युरिज्म होता है। ब्रेन एन्युरिज्म को जांचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि एमआरआई करना, सीटी करना। एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल डीएसए। सेरेब्रल डीएसए ब्रेन एन्युरिज्म की जांच का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसमें हम ब्रेन एन्युरिज्म का एग्जैक्ट साइज़ मालूम कर सकते हैं, एग्जैक्ट शेप मालूम कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट का सबसे सेफ और अच्छा तरीका क्या है। जिन मरीज़ों के अंदर ब्रेन एन्युरिज्म की वजह से हेमरेज होता है वो इतना सीवियर होता है, जिसको हम सब अरेक्नॉइड हेमरेज के नाम से भी जानते हैं, कि 100 में से 20 मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसके मर जाते हैं। जो 80% मरीज़ अस्पताल आते हैं उनके अंदर भी 20-30% ऐसे होते हैं जो ब्रेन डैमेज की वजह से परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं। इसलिए जिस भी मरीज़ को ब्रेन एन्युरिज्म की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ है उसका इलाज अस्पताल में जल्दी से जल्दी कराना ज़रूरी होता है। अगर टाइमली उसको इलाज मिल जाए और ठीक टाइम पे इलाज हो जाए, ठीक टाइम पे उसका आईसीयू केयर मिल जाए, तो उसकी ज़िंदगी बचाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज से 20-25 साल पहले ब्रेन एन्युरिज्म को ठीक करने का सिर्फ सर्जरी ही एक तरीका था, जिसको हम ओपन सर्जरी भी बोलते हैं। अब इतने डेवलपमेंट के बाद आज के टाइम पे हम 90 से 95% ब्रेन एन्युरिज्म का ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी कर सकते हैं, विदाउट एनी इंसीजन के किया जा सकता है। सिर्फ पैर की नस से एक छोटा सा तार दिमाग तक ले जाते हैं और ब्रेन एन्युरिज्म का ट्रीटमेंट संभव है। तो आज के ज़माने में और हमारे अस्पताल में भी 90 से 95% ब्रेन एन्युरिज्म का इलाज बिना ऑपरेशन के किया जाता है और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए यही जानना है कि किसी भी पेशेंट को अगर ब्रेन एन्युरिज्म है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हुआ है, उसका इलाज जितनी जल्दी होगा और अच्छी जगह पे होगा जहाँ पे ब्रेन एन्युरिज्म को ठीक करने के और उसके कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पेशेंट का रिज़ल्ट और आउटकम बहुत अच्छा होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर ब्रेन एन्युरिज्म है तो उसका इलाज जल्दी से जल्दी ज़रूरी है, स्पेशली अगर उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.